काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि इस कोरोना वायरस से कैसे बचा जाए। हालांकि बिहार में अभी तक एक भी मरीज कोरोना के नहीं मिले हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की है और साथ ही इससे कैसे बचा जाए और जनता कर्फ्यू क्यों जरूरी है, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और नंदन निधि के चेयरमैन मुकेश नंदन जी। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मेरा पहला सवाल है कि कोरोना वायरस से कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोगों का सौभाग्य है कि कोरोना वायरस पहले भारत में नहीं बल्कि चाइना और यूरोप के कई देश होते हुए, एशिया के कई देश होते हुए अभी भारत में प्रवेश किया है। निश्चित तौर पर हमारे पास चाइना, इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और कई ऐसे देश हैं जहां पर ये महामारी के तौर पर फैल चुका है और वहां उसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा रही है उसको हम लोगों के पास एक तरीके से सीखने के लिए है। तो निश्चित तौर पर उसका लाभ हम लोग भारत में उसका ले पा रहे हैं और जिस प्रकार से भारत में उसके प्रॉपर इलाज के लिए, आइसोलेशन के लिए जिस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश भर में कई 52 से या और भी कई अधिक जगहों पर जो है वो उसके सेंटर्स बनाए गए हैं, तो उसको देखकर ये लगता है कि भारत इसके लिए तैयार है और भारत उसकी लड़ाई लड़ रहा है और हम लोगों को उसमें अपने प्रधानमंत्री और अपने देशवासियों को जो है उसमें सही ढंग से साथ देना है। जी, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनता कर्फ्यू का ऐलान किए हैं और साथ में जनता से भी अपील कर रहे हैं कि आप लोग भी साथ दें इसमें और कोरोना वायरस से बचें। क्या कहिएगा इस विषय पर? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कल प्रधानमंत्री जी ने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक का जो है, रात्रि 9 बजे तक का जो है वो 14 घंटे का एक जो है जनता कर्फ्यू जो है जो शब्द दिया है और एक नाम दिया है, उसका हम लोगों को स्वयं से अपने आप का बचाव करना है। हमको किसी को बचाना नहीं है, अपने आप को बचाना है। तो जनता कर्फ्यू का अगर हम करते हैं, कल का दिन अगर हम अपने पूरे परिवार के साथ समय बिताते हैं और निश्चित तौर पर जब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना के जो वायरस हैं उस पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक फैलने से जो अभी तक तो जितना फैल चुका तो फैल चुका, लेकिन उससे रोकथाम के लिए एक जो है वो एक सकारात्मक पहल होगी और कल के दिन ये पता चलेगा कि हम लोग इसमें कितना सफल। ये एक प्रयोग है, इसका क्या परिणाम होता है रात्रि 9 बजे जो है वो उसके बारे में पता चलेगा और जो उसके एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि निश्चित तौर पर इस प्रयोग के आधार पर जो अभी वायरस के फैलाव का जो स्टेज 2 में भी भारत है, स्टेज 3 में नहीं जा पाए, इसके लिए एक बचाव होगा। तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि कल का दिन जो है पूरे भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। न केवल भारतवासी बल्कि पूरी दुनिया भी देखेगी कि किस प्रकार से हम इस कोरोना नाम की जो खतरनाक जो बीमारी है, इस बीमारी से हम किस प्रकार से अपना बचाव कर पाते हैं। तो कल का दिन एक प्रकार से प्रयोग का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्या लगता है कि इस कोरोना वायरस में क्या कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, कैसे मतलब मास्क और सैनिटाइजर जो लोग प्रयोग कर रहे हैं उनको क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने एक अच्छी पहल की है। जिस प्रकार से मास्क और उसके सैनिटाइजर और हैंड वॉश की जो जितनी भी चीज़ें थी जो कोरोना के बचाव में सहायक होती हैं, उनका कालाबाजारी जो हो रहा था उसके ऊपर उन्होंने रोकथाम लगाई है। अगर कहीं किसी प्रकार की अगर कालाबाजारी की कोई सूचना मिलती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। दाम तय कर दिए गए हैं कि 100 रुपये से ज़्यादा 200 ml का जो है वो सैनिटाइजर का दाम नहीं होगा, 10 रुपये से ज़्यादा मास्क का दाम नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर आम आदमी के पकड़ के रीच में जो है वो सारे जो है बचाव की चीज़ें जो है वो मिल सकेंगी। ये एक बड़ा जो है सरकार की ओर से जो है एक सकारात्मक पहल की गई है और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अपने बचाव के लिए जो जरूरी सामान है वो उसको उपलब्ध करा पाएंगे सुरक्षा के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने एक और घोषणा की है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे देश में खाद्य सामग्री की कोई कमी नहीं, कहीं किसी प्रकार का पैनिक नहीं है। अभी भारत में कोरोना फैला नहीं है, आया है, तो हम दरवाजे पर है उसको रोक सकते हैं। तो अगर हम लोग पैनिक में नहीं है और विशेषकर सोशल मीडिया जो है उसके जो हमारे मित्र हैं उसको सरकार भी कह रही है और मैं अपनी ओर से भी ये सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ
कि हम लोग डरे नहीं और डराए नहीं। सबसे बड़ा क्या होता है कि डरा हुआ व्यक्ति दूसरों को डराता है, तो हम लोग डरे नहीं और दूसरों को डराए नहीं। हमको लगता है कि सरकार जो जरूरी कदम उठा रही है, कोरोना जो है वो नियंत्रण में आ जाएगा और कल रात के बाद जो है निश्चित तौर पर जो है हम लोग देखेंगे कि भारत में जो है उसका कोई ना कोई समुचित जो है वो समाधान जो है वो हम लोग को मिलेगा। जी, पीएम के इस जनता कर्फ्यू का समर्थन पूरे पार्टी भी कर रही है, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी पार्टी इसका समर्थन कर रही है। कहाँ तक ये लगता है सर कि अगर ये पार्टी एक तरफ तीखी बयानबाजी करती है और दूसरे तरफ ये सहयोग में भी, इनका समर्थन में भी उतर रहा है, तो कहीं कुछ इसमें आपका क्या इसमें विचार? देखिए, अभी तक जो मेरे पास जानकारी है उस जानकारी के आधार पर किसी भी इंडिविजुअल पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया है। हाँ, और किसी पार्टी के कुछ नेता जो है वो अपने किसी बेवकूफ़ी के कारण या किसी निजी स्वार्थ के कारण जो है इसका विरोध किए हैं, लेकिन किसी भी देश की किसी भी राजनीतिक दल ने जो है जो कल जनता कर्फ्यू है इसका विरोध नहीं किया है। ये अभी तक जो मेरे पास जो जानकारी है कि कोई भी राजनीतिक दल जो है इसका विरोध नहीं कर रहा। हाँ, किसी राजनीतिक दल के कोई भी नेता अगर इंडिविजुअल अपना बयान देते हैं, ये उनका निजी बयान है, पार्टी के लोग भी जो है वो उस चीज़ को जो है वो इस पर अपना संज्ञान लेते हुए जो है जो पार्टी के कुछ नेता इस प्रकार के उटपटांग बयान दिए हैं, उसके जो वरिष्ठ नेता है, ऑफिशियल जो उसके जो प्रवक्ता है, उसका खंडन कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि ये जनता कर्फ्यू किसी दल विशेष का नहीं है, ये भारत की लड़ाई है और पूरे विश्व की लड़ाई है। इसमें हम पूरे भारतवासी जो है, भारत के 130 करोड़ की जनता एक साथ एकजुट होकर अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेगी और जीतेगी। जी, अब इससे विपक्ष पार्टी कह रही है कि एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाने से क्या होगा? अगर इसको एक सप्ताह किया जाता है या फिर इसको सरकार कुछ अलग तरीके से इस पर कुछ एक्शन लेती तब कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि आम जीवन पे भी इसका असर मिलेगा, क्योंकि जो लोग दैनिक मजदूर हैं या फिर जो ठेला रिक्शा चलाते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा नुकसान होगा। क्या कहेंगे? देखिए, हम इस पर एक चीज कहना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी सारे एक्सपर्ट्स की मदद ले रहे हैं इस विषय पर। WHO की जो गाइडलाइंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिस प्रकार के जो डॉक्टर्स जो है जो सजेस्ट कर रहे हैं, वो एक बड़े जैसे एक्सपर्ट्स की टीम के साथ लगातार वो संपर्क कर रहे हैं और उसके गाइडलाइंस के हिसाब से उन्होंने जो निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर पर जब कोई एक्सपर्ट होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति बीमारी से लड़ने का एक्सपर्ट तो नहीं है ना। देश की अर्थव्यवस्था में जो भी नुकसान है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पर मान लीजिए कोई अगर आपका कोई स्टाफ अगर नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो आपकी उसकी सैलरी नहीं काटे। लोगों के जो है ना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो दिहाड़ी मजदूर को 1000 रुपया देने की घोषणा भी की है। तो निश्चित तौर पर इसके समाधान, अरे जान रहेगा तभी तो कुछ होगा। तो निश्चित तौर पर जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। बाकी सारी चीजें तो सरकार उसको देख रही है और जो मानवीय जो पहलू है, तो निश्चित तौर पर जो भी जिस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉई हैं या जिस घर में काम करने वाले या जहां भी जो काम करने वाले लोग हैं, तो उनके एम्प्लॉय को तो प्रधानमंत्री जी ने जो उनके मालिकों को प्रधानमंत्री जी ने रिक्वेस्ट तो किया है। तो हमको लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। निश्चित तौर पर आर्थिक समस्या से बड़ा जो है इस समय हम लोगों के लिए बचाव है। नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई आने वाले समय में हम लोग कर लेंगे। निश्चित तौर पर पूरा भारतवर्ष उसके लिए लड़ेगा। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे जो नंदन घी के चेयरमैन थे और साथ ही बीजेपी के नेता हैं, और इनका साफ तौर से कहना था जी नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू का जो है अपील किए हैं उनका सभी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस सिर्फ एक आदमी का नहीं है बल्कि पूरे भारत को मिल करके इसमें समर्थन करना चाहिए और साथ देना चाहिए। तो अगर आप इनकी बातों से सहमत होंगे और आपको ये जो इंटरव्यू हुआ वो आपको अच्छा लगे तो इसको जन जन तक फैलाइए, अपने दोस्त महफिल परिवार सबके साथ में हमारी खबर को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।